नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है अदानी पावर लिमिटेड। देखिए अदानी पावर के ऊपर एक झटका लग चुके हैं। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आप खुद पता चलेगा कि कंटिन्यूसली अदानी पावर क्या कर रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो सेलिंग का प्रेशर है, इस तरीके से कंटिन्यूसली गिरने के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। ऐसे क्या हो गया कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं? आप सोचेंगे शायद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस तरीके से हालत होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। हिंडनबर्ग का जिस दिन रिपोर्ट आया था, उस दिन देखिए क्रैश तो हुआ, उसके बाद रिकवरी भी कर चुके थे। तो ऐसे क्या हो गया जिसके चलते कंपनी कंटिन्यूसली लास्ट कुछ 1 वीक से गिरते चले जा रहे हैं? इसके पीछे बिग रीज़न है बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश के साथ अदानी के क्या संपर्क, चलो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से चीज़ों को देखना। द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश किया। वो आर्टिकल कुछ इस तरीके से है कि अदानी पावर हैज $800 मिलियन इन अनपेड ड्यूज फ्रॉम बांग्लादेश। मतलब अदानी पावर क्या करते हैं, बांग्लादेश को पावर सप्लाई करते हैं। सिर्फ अदानी पावर नहीं, और भी बहुत सारे कंपनीज है, पावर ग्रिड भी है, एनटीपीसी भी है। तो इस बहुत सारे कंपनीज अदानी ग्रुप के, सॉरी, बांग्लादेश को पावर सप्लाई करते हैं। और बांग्लादेश क्या किया, अभी इंडिया के सारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहा है, सारे प्रोडक्ट को बंद कर रहा है। तो जिसमें ये भी बताया गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी उसको नहीं चाहिए। और अदानी तो यही कहा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, वो तो ठीक है, मगर 800 मिलियन डॉलर का जो पैसा अभी भी उधारी है, तो अनपेड है, तो उसको कब चुकाएंगे? तो उसके ऊपर तो बांग्लादेश ने कुछ बात ही नहीं किया। तो देखिए अगर बांग्लादेश इस पेमेंट को नहीं ना किए, तो सोचिए अदानी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो इसीलिए अदानी पावर को वो झटका लग चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने $800 मिलियन का पैसा अभी तक ड्यू रखा, और वो इस पेमेंट को वो अभी ना देने का सोच रहा है। तो सोचिए ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश ने जिस तरीके से अभी हरकत कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश में क्या होगा वो तो अलग बात है, मगर इंडिया में कुछ कंपनीज में बहुत बड़ा झटका लग चुके हैं। तो बेसिकली अदानी ग्रुप के अदानी पावर के ऊपर यही एक कारण है जिसके कारण कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है। देखिए सेलिंग के पीछे बहुत सारे रीजन भी है। हिंदनबार भी एक कारण है, उसके साथ साथ बांग्लादेश भी एक कारण है। तो देखिए लगातार अदानी ग्रुप के ऊपर एक तो प्रेशराइज हमेशा होता रहता है। तो इसके बाद भी अदानी ग्रुप के इस कंपनी के ऊपर क्या सचमुच में खासियत कुछ है? देखिए खासियत दिखाने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। देखिए अदानी पावर के ऊपर कंटिन्यूअसली एक बिग जर्नी देखने को मिला। बिग जर्नी का मतलब कंपनी रुके नहीं, कंटिन्यूअसली कंपनी गिरते ही चले जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बिग फॉल हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया और हायर हाई करते-करते वो आगे बढ़े। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज बना। वो रेंज कुछ इस तरीके से बने हैं। मैं प्रीवियस डेटा को एक बार डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। देखिए एक रेंज बना यहाँ पे, 1, 2, 3, 3 के 3 बाइंग कैंडल बने। उसके अकॉर्डिंग कंपनी के यहाँ पे टच भी किया, एंटी भी हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी ऊपर जाने के मतलब ऊपर जाना चाहिए था, हुआ कुछ ऐसा, कंपनी नीचे आ रहा है। तो नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए पहली बात 200 डेज मूविंग एवरेज है, इसको टच कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करें तो नेक्स्ट जो लेवल है 520 लेवल, ये जो लेवल है इस लेवल तक आने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए यही लेवल पे और एक रेंज बना था। मतलब यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और फिर से यहाँ पे भी एक बाइंग का रेंज आपको देखने को मिलेगा। तो जो रेंज निकल कर है 24%। तो देखिए मैं फर्स्ट मेरा यहाँ पे एक पोजीशन देखा, और नेक्स्ट पोजीशन अगर यहाँ पे बने तो ओवरऑल मैं टोटली जो टारगेट है वो कुछ इस तरीके से टारगेट तक मैं इंतजार करूंगा। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 72%। तो नीचे आने दीजिए, उसके बाद एवरेज करने के बारे में सोचूंगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या सचमुच में दम है आगे बढ़ने का? तो देखिए दम कितना है वो देखने के लिए कंपनी के आपको प्रॉफिट एंड लॉस को डेटा वाइज देखना पड़ेगा। जैसे देखिए सेल्स तो ठीक ठाक है, प्रॉफिट में कंपनी के ऊपर खतरा बन चुके हैं। मैं अभी आपको बोल चुका हूँ कि कंपनी बांग्लादेश से जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी का आ रहे थे, उसमें से इतना ड्यू है, पेमेंट बाकी है। तो वो पेमेंट ना दे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और भी वीक होता देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स तो बहुत शानदार हुआ, सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। कंपनी एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कर चुके हैं। 8,700 करोड़ से डायरेक्टली 3,900 करोड़, मतलब 4,000 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है, जो कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक झटका लगने से कम नहीं है। बाकी
आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था कि इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट के साथ शेयर करूंगा चीज़ों को। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक लगातार एक लेवल्स को वो मेंटेन्स कर रहा है। वो लेवल्स कौन सा है? यहाँ पे स्ट्रांगली देखिए एक सपोर्ट लेवल बना है। ये जो 200 डेज यहाँ पे क्या है, 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, इस लेवल को बार बार रिटेस्ट किया। यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, तो 2 बार ऑलरेडी रिटेस्ट किया। उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के माध्यम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का भी कोशिश कर सकते हैं। अभी हुआ क्या? देखिए, कंपनी लंबा जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर जब कफ विद हैंड पैटर्न्स बने, फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ और कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर भी गया। और यहाँ पे 133 रुपीज़ के आसपास एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था और उसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया। क्योंकि आप प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो यही डेटा पे कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जहाँ तक जिस लेवल तक इंतजार करूंगा, क्योंकि जो कप बने थे उसके बाद जो हैंडल बने, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के जो टारगेट निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से लेवल तक आ सकते हैं। जो लेवल निकल कर है 175 के आसपास। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाकर इस लेवल तक जाकर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो लेवल निकल कर है करीबन 74% के आसपास। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है आपका, वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, इस ट्रेड लेने के पीछे रीजन भी कुछ पॉजिटिव है। जैसे क्वार्टरली इस बार भी हाईएस्टली रेवेन्यू आया। एक्सपेंस और इंटरेस्ट मिटाने के बाद कंपनी के जो मतलब देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी हाईएस्टली देखने को मिला, जो कंपनी के लिए एक ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है, एक जर्नी करने के लिए काफ़ी है। बाकी एज ए इन्वेस्टर आप खुद ही देख सकते हैं। इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था, एकदम 1% के नीचे था। आज वो होल्डिंग बढ़ के 5.5% हो चुके हैं। डीएस के पास 11% होल्डिंग बढ़ के अभी 10% हुआ है। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। आपका क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज में कब सारे सिचुएशन ठीक ठाक होगा ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मतलब ये बताया जा रहा है कि जो मतलब अनरजिस्टर्ड सॉरी अनऑर्गेनाइज्ड जो पेंट कंपनी है वो मार्केट को कैप्चर कर रहा है। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड जितने सारे कंपनीज है वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पेंट्स प्रोडक्ट को बेच रहा है, और जिसके चलते हुए बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी का हालत खराब हो चुके हैं। आप खुद ही इस डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर पेयर ग्रुप से बात करूँ आप खुद ही देख लीजिए, सारे के सारे कंपनीज की सेल्स एकदम डाउन है और उसी तरीके से सारे के सारे कंपनीज का प्रॉफिट बुरी तरीके से खराब है। एशियन पेंट जैसे कंपनी के ऊपर इतना प्रॉफिट डाउन और सेल्स डाउन आज तक देखने को नहीं मिला। मैं जब से इस कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ तब से लेकर मुझे आज तक कभी भी नेगेटिव सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नहीं मिला। नेगेटिव सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि कंपनी लॉसेस में है। कंपनी का लॉस सेल और प्रॉफिट डाउन हुआ है। किस तरीके से, चलो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए, 9,100 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था। इस बार 8,900 बने, मतलब सेल्स यहाँ पे भी डाउन हुआ। और प्रॉफिट का ग्रोथ देख लीजिए, 1500 करोड़ से 1100 करोड़ बने, मतलब यहाँ पे भी प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे अच्छा खासा एक गिरावट का माहौल देखने को मिले, और यही माहौल कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले है। और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद काम करना होगा। क्योंकि कंपनी के फिलहाल के लिए जो ग्रोथ है वो रुक चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होते हैं कि सर मैं कंपनी के ऊपर बाय तो किया, कंपनी भाग क्यों नहीं रहा? क्योंकि कुछ सेक्टर में देखिए कभी-कभी ट्रेंडिंग सेक्टर आपको ढूँढना पड़ेगा, जिस सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में है, जो सेक्टर अभी भागता चला जा रहा है। अगर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए खेलना है तो एशियन पेंट लॉन्ग जर्नी के लिए ठीक है। ठीक है मतलब क्या है, कंपनी आज मतलब कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, अपकमिंग टाइम्स में जरूर वो रिटर्न जनरेट करके देंगे। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर खेलना है तो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ढूंढना होगा, और वो ही कंपनी के ऊपर ढूंढना होगा जो ट्रेंडिंग दिखा रहा है। जैसे एशियन पेंट के ऊपर देखिए, कंटिन्यूसली एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत बार ट्रेड किए। इस रेंज बहुत स्ट्रांग है
क्योंकि कंपनी के ऊपर इस रेंज के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी कंटिन्यूसली इस रेंज को बार बार फेस किया। यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने, फिर से सपोर्ट बने, फिर से रेजिस्टेंस बने 2 बार, यहाँ पे 3 बार बने। उसके बाद मुझे लगता है फिर से एक बार सपोर्ट बनने के बाद वो ऊपर जा रहा है, फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है वो कितना रेंज है, अराउंड 24 टू 25%। तो मैं इस तरीके से इस रेंज के बेसिस में भी कंटिन्यूसली काम करता रहता हूँ। तो जब यहाँ पे रेंज बना था तभी मैंने आपको शेयर किया कि इस लेवल में फिर से एक बार सपोर्ट को टच किया है, मतलब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे और फाइनली वो धीरे धीरे करके बाउंस बैक भी कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होगा, स्टडी करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको कौन सा कंपनी के ऊपर काम करना है। तो देखिए, इस तरीके से सेम टू सेम हालत आपको एचडीएफसी बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा, आपको एसआरएफ के ऊपर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो सेक्टर में जो मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कंपनी के ऊपर स्लो डाउन है, तो उसके ऊपर आपको अच्छे कंपनी के ऊपर एक रेंज के बेसिस में काम होता देखने को मिलेगा। अगर वो कंपनी खराब है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उसमें एक बड़ा फॉल देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे एसआरएफ के ऊपर उतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी उतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, सेम टू सेम एशियन पेंट के ऊपर भी उतना ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि इसको मैं जरूर कंटिन्यू करूँगा इस हाई लेवल तक, जो लेवल निकल कर है 3561 रुपीज़ के आसपास। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 7,000 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया बोनस देने का। हर एक के बदले कंपनी 10 शेयर बोनस देने जा रहा है। मतलब सोचिए, आपके जेब में अगर 10 शेयर है तो आपके जेब में अभी बोनस देने के बाद 100 शेयर हो जाएगा। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि 10 टाइम्स कंपनी प्राइस को यहाँ पे कम भी हो जाएगा। तो इस बात को भी याद रखना। मतलब अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, चलो एक बार देख लेता हूँ, 4,500। तो 10 टाइम्स रिटर्न देने के बाद यहाँ पे 450 तक चले जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।